आज ईयर का कॉन्सेप्ट आपको बतलाएंगे। ईयर हम लोग दो भाग में लेते हैं। एक 365 दिन का होता है और दूसरा 366 दिन का होता है। जब 366 दिन होगा उसे लीप वर्ष कहते हैं, और जब 365 होता है उसे हम लोग नॉर्मल ईयर कहेंगे या नॉन लीप ईयर कहेंगे। ये सामान्य वर्ष है और ये आपका लीप वर्ष है। सामान्य वर्ष में 365 दिन है। 7 से अगर आप भाग देंगे तो 52 बार ये विभाजित होता है। ये 52 सप्ताह कहलाता है। और एक जो आपका रहेगा वह शेष होगा। यानी किसी भी सामान्य या साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और एक अतिरिक्त दिन होता है। जबकि किसी भी लीप वर्ष की बात करेंगे आप तो इसमें आपको 366 को 7 से भाग देंगे आप तो शेष मिलेगा। यानी 52 सप्ताह तो होगा, एक शेष नॉर्मल होता है, जो नॉर्मल ईयर में मिलता है वो वाला शेष, और जो एक और मिलता है वह 29 फरवरी के कारण होता है। एक और जो मिलेगा वह आपका 29 फरवरी के कारण रहेगा। अगर आप नॉर्मल ईयर की बात करेंगे सप्ताह में 7 दिन, ऐसे आपका 52 सप्ताह चलेगा और एक दिन और बचेगा जो 53वें सप्ताह में आएगा। तो आपका अगर फर्स्ट वीक की बात हम करें तो इस वीक में 7 दिन है। उसी तरह से हर एक वीक की बात करेंगे आप तो 7 दिन होगा, जो 52वें सप्ताह में भी 7 दिन रहेगा। लेकिन जब आप 53वें सप्ताह में आएंगे तो सिर्फ एक ही दिन आपको मिलेगा। हर एक सप्ताह का पहला दिन अगर चलते हैं तो मान लीजिए ये आपका फर्स्ट डे जो है ये आपका मंगलवार है। ये तारीख के हिसाब से 1 जनवरी है। तो सेकंड वीक का 8 जनवरी जो रहेगा, 8 जनवरी 7 दिन बाद, ये भी आपका मंगलवार। 15 जनवरी भी मंगलवार आपका होगा। उसी तरह से ये वाला दिन भी आपका मंगलवार होगा। जो 53वें सप्ताह का एक ही दिन जो मात्र बचेगा, तारीख के हिसाब से यह 31 दिसंबर होता है। यानी किसी भी नॉर्मल ईयर में डे ऑफ 1 जनवरी इज इक्वल टू डे ऑफ 31 दिसंबर। यानी वर्ष जिस दिन से आरंभ होगा वर्ष उसी दिन पर समाप्त होगा। साप्ताहिक दिन समान होता है। तो किसी भी सामान्य वर्ष में
वर्ष सप्ताह के जिस दिन से आरंभ होता है उसी दिन वह समाप्त होता है। यानी डे ऑफ 1 जनवरी इज इक्वल टू डे ऑफ 31 दिसंबर। परंतु लीप ईयर की बात अगर आप करते हैं तो लीप ईयर में आपको 2 रिमाइंडर मिलेगा। ये सप्ताह का 7 दिन अगर आप फर्स्ट वीक की बात करेंगे, वैसे ही आप सेकंड वीक की बात करें, उसी तरह से आप चलें तो 52वें सप्ताह में भी 7 दिन रहेगा और 53वें सप्ताह में 2 रिमाइंडर होगा। इससे 2 चीज आपको मिलेगा। ये आपका 1 जनवरी अगर है तो ये 31 दिसंबर नहीं है, ये 30 दिसंबर है, 30 दिसंबर। और ये आपका 2 जनवरी जो होगा ये आपका 31 दिसंबर होगा। यानी किसी भी लीप वर्ष में, किसी भी लीप वर्ष में देखिए डे ऑफ 1 जनवरी +1 इज इक्वल टू डे ऑफ 31 दिसंबर। यानी अगर ये मान लो सोमवार है तो 2 जनवरी मंगलवार होगा तो इसका 31 दिसंबर मंगलवार होगा। यानी सोमवार में 1 जोड़ेंगे तो ये मंगलवार बन जाएगा। तो यह भी आप ध्यान रखिएगा। यह भी आपका एक प्रश्न बन सकता है कि किसी भी सामान्य वर्ष में जिस दिन से वर्ष आरंभ होता है उसी दिन वर्ष समाप्त भी उसी दिन से, साप्ताहिक दिन से होगा। तारीख अगर आज 16/8/2024 है और दिन आपका आज फ्राइडे शुक्रवार है, अगर मैं 16/8/2025 की बात करूं तो इनके बीच का अंतर सीधा 1 वर्ष आ रहा है। और ये जो वर्ष है ये ध्यान रखिएगा 2024 केवल लिख जाने से ये लीप वर्ष की बात नहीं है। 2024 केवल लिख देने से लीप वर्ष नहीं है। उसका फरवरी महीना आएगा तब वह लीप वर्ष की गिनती में कहलाएगा। इसलिए यहां पर जो 1 वर्ष काउंट होगा वह आपका नॉर्मल होगा। कारण है इस बीच में जो फरवरी आएगा वह 2025 का होगा, इसलिए नॉर्मल है। वही अगर मैं 16/8/2024 से 16/8/2023 की बात करें तो यहां भी 1 वर्ष का अंतर होगा, लेकिन ये वर्ष आपका लीप ईयर कंसिडर किया जाएगा क्योंकि इसमें जो फरवरी आएगा बीच में वह 2024 का फरवरी आएगा जो आपका लीप वर्ष की गिनती में रहेगा। इसलिए केवल 2024 लिख देने से लीप वर्ष की बात नहीं है, उसका फरवरी महीना आना चाहिए, 29 फरवरी खास करके। इसमें ध्यान रखिएगा 29 फरवरी महीना का लास्ट डे जिसमें पड़ता है 29 की 28, उस हिसाब से चलेंगे। अब कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है या नहीं है? अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज लीप ईयर, डिफाइन लीप ईयर, तो कभी भी ये नहीं कहिएगा
कि जो 4 से विभाजित होता है वह लीप वर्ष कहलाता है। ये नहीं कहना है आपको। आप यह कहेंगे उसमें कि जिस वर्ष 366 दिन होता है वह लीप वर्ष होता है, या फरवरी 29 दिन का होता है वह आपका लीप वर्ष होता है। कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है या नहीं है, ये कैसे डिसाइड होता है उसकी बात देखें। अगर कोई वर्ष शताब्दी वर्ष है, सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर का मतलब हो गया मल्टीपल ऑफ 100, 100 का गुणज चाहिए। उस केस में उसे लीप ईयर बनने के लिए 400 से विभाजित होना पड़ेगा, उसे 400 से विभाजित होना पड़ेगा, तभी वह लीप ईयर कहलाएगा। और अदर देन सेंचुरी ईयर की बात करेंगे, अगर हम शताब्दी वर्ष नहीं है, उसको लीप ईयर बनने के लिए 4 से विभाजित होना पड़ेगा। जैसे वर्तमान वर्ष 2024, ये 4 से विभाजित है। कोई भी वर्ष 4 से विभाजित होने के लिए, या कोई भी संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं, अंतिम 2 अंक जो है उससे जो संख्या बनती है वह 4 से विभाजित होना चाहिए। अगर हम आपसे 2058 कहेंगे तो 2058 ये 4 से विभाजित 58 नहीं होगा, इसलिए यह लीप ईयर नहीं कहलाएगा। 1968 68 4 से विभाजित है, यह लीप ईयर की गिनती में आएगा। 2116 ये 16 4 से विभाजित है, यह लीप ईयर की गिनती में रहेगा। 1822 ये 22 4 से विभाजित नहीं है, यह लीप ईयर काउंट नहीं होगा। तो सेंचुरी ईयर अदर देन सेंचुरी ईयर लीप ईयर है कि नहीं, वो डिसाइड करने का ये तरीका आपका रहता है। अब इस केस में देखिए एक चीज और, सेंचुरी ईयर के लिए 400 से विभाजित होना पड़ेगा। आपका 2100 ये 400 से विभाजित नहीं। 2000 ये 400 से विभाजित। 2200 ये 400 से विभाजित नहीं है। 1900 ये 400 से विभाजित नहीं। 1800 भी नहीं, 1700 भी नहीं, 1600 होगा। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट लीप ईयर का आया, कॉन्सेप्ट तो आपका मिल चुका था पहले कि 365 से अतिरिक्त होता है, लेकिन कब लीप ईयर लेना है कब नहीं लेना है ये ग्रेगोरी ने बतलाया। आपका जूलियन कैलेंडर में ही मिल चुका था कि एक्स्ट्रा डे तो आएगा, लेकिन ये लीप ईयर 29 फरवरी होगा। रीजन है, देखिए मंथ का नामकरण जो है वह ग्रेगोरी ने किया, इसलिए फरवरी में ही 29 दिन लेना है एक्स्ट्रा डे, ये कॉन्सेप्ट वहां से शुरू हुआ। इसलिए जब ग्रेगोरी का कैलेंडर 1600 में तैयार हुआ तो उनका अपना ही कैलेंडर अपने ही डेफिनेशन को कॉन्ट्राडिक्ट करने लगा, उसका विरोध करने लगा। उनके अनुसार सेंचुरी ईयर को 400 से विभाजित होना चाहिए और 1600 आपका सेंचुरी ईयर था और 400 से विभाजित था, लेकिन आरंभ होते ही कैसे लीप ईयर ले लिया। इस कारण से इसे लीप ईयर कंसिडर नहीं किया गया और पहला लीप ईयर आपका वर्ष 2000 में कंसिडर हुआ, यानी फरवरी 29, पहली बार 29 फरवरी 2000 में आप सेंचुरी ईयर में आपने कंसिडर किया। सेंचुरी में ये आपका फर्स्ट सेंचुरी लीप ईयर कंसिडर किया जाएगा वर्ष 2000। इसके बाद का जो सेंचुरी लीप ईयर होगा हम लोग नहीं देख पाएंगे, वह मिलेगा 2400 में। 2400 तक आप इस रूप में नहीं रहिएगा, हो सकता किसी और रूप में, लेकिन इस रूप में नहीं रहेंगे आप। इसलिए आपका 2000 ध्यान रखिएगा, 400 से विभाजित होगा सेंचुरी ईयर तभी लीप ईयर, ऐसे वह लीप ईयर काउंट नहीं होगा आपका। जो कॉन्सेप्ट था उसके अनुसार एक वर्ष में 365 1/4 दिन का कॉन्सेप्ट आया।
ये 1/4 6 आवर्स नहीं था, ये 1/4 5 घंटा 48 मिनट और कुछ सेकंड है। हम अभी सेकंड कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ 5 घंटा 48 मिनट ले रहे हैं। 5 घंटा 48 मिनट को अगर मैं मिनट में ही केवल लेकर चलूं तो ये आपका 348 मिनट होगा, ये 348 मिनट होगा। ये 348 मिनट मेरे पास एक्स्ट्रा है। कारण है कि हम लोग करते क्या है, एक वर्ष में 365 दिन ही कंसिडर करते हैं। हम लोग इतना ही सोचते हैं, 365 दिन ही लेकर चलते, इसलिए वो 348 मिनट मेरा हर एक बार एक्स्ट्रा हो जाता है, हर एक बार मेरा बच जाता है। तो एक वर्ष में 348 मिनट एक्स्ट्रा है जो हमारा शेष है, बचता है। एक वर्ष को हम 12 महीना भी कहते हैं, तो 12 महीना में 348 मिनट एक्स्ट्रा है। तो एक महीना में 348/12 29 मिनट एक्स्ट्रा होगा। ये 29 मिनट एक्स्ट्रा होगा एक महीना में, जो हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। एक महीना में 29 मिनट एक्स्ट्रा है, ध्यान रखिएगा, जिसे आप विचार नहीं करते हैं, हम लोग छोड़ देते हैं उसे, और वही जमा होकर के 4 साल पर आपका एक अतिरिक्त दिन हो जाता है जो लीप ईयर कंसिडर हो जाता है आपका। अगर ग्रेगोरी 1600 के जगह 1601 लिए होते तो इस केस में इनके पास 5 घंटा 48 मिनट एक्स्ट्रा होता। फिर 1602 में 5 घंटा 48 मिनट एक्स्ट्रा होता। 1603 में 5 घंटा 48 मिनट एक्स्ट्रा होता। 1604 की समाप्ति पर 5 घंटा 48 मिनट एक्स्ट्रा होता। तो ये अगर जोड़कर देखेंगे आप तो 23 घंटा 12 मिनट एक्स्ट्रा होता, वह 1604 की समाप्ति पर। यानी इस केस में जो मुझे एक्स्ट्रा डे मिलता वह तो 1605 में मिलता, जो हम ही लोगों को कैलकुलेशन में परेशान करता। इस कारण से ग्रेगोरी ने कहा कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट यूज ना करें, 1600 को आप कंसिडर करें, वह आपकी गिनती में आएगा 1600, उसे लेकर चलें, लेकिन अनऑफिशियली लें। तो उन्होंने क्या किया, 1600 को कंसिडर किया अनऑफिशियली, इसमें 365 दिन ही माना, कहा कि एक्स्ट्रा हो गया 5 घंटा 48 मिनट। वैसे ही 1601 भी यूज किया, 365 लिया और 5 घंटा 48 मिनट एक्स्ट्रा हुआ। 1602 में भी यही स्थिति हुई और 1603 की समाप्ति पर भी स्थिति यही रही। यानी दिसंबर 1603 समाप्त हुआ, 5 घंटा 48 मिनट 4 बार मिला। तो 5 घंटा 48 मिनट 4 बार अगर मिलता है, आप 6 घंटा मानिए, 6 गुना 4 24 घंटा, उसमें 12-12 मिनट 4 बार कम हो जाएगा। तो मुझे इस स्टेज पर 23 घंटा 12 मिनट एक्स्ट्रा मिला। ये 23 घंटा 12 मिनट एक दिन नहीं बना रहा था, 24 घंटा। तो 24 घंटा के लिए उन्होंने कहा कि अब थोड़ा और बढ़िए, नेक्स्ट मंथ आइए, जनवरी 1604 आइए। एक महीना में अभी हम लोगों ने सीखा 29 मिनट एक्स्ट्रा होता है। एक महीना में 29 मिनट एक्स्ट्रा होता है, अभी आप ये जाने। तो इन्होंने क्या किया, जनवरी 1604 जब लाए तो 29 मिनट एक्स्ट्रा लिए। तो इस केस में 23 घंटा 41 मिनट हो गया, जनवरी 1604 बीत गया, अभी भी 24 घंटा नहीं हुआ। तो अब 24 घंटा बनाने के लिए फरवरी 1604 लिए और फिर यहां पर 29 मिनट एक्स्ट्रा ले गए। अब हो गया 24 घंटा 10 मिनट। यहां पर 24 घंटा जो आपका
एक एक्स्ट्रा हो गया, ये जो एक्स्ट्रा रहा आपका, ध्यान रखिएगा, ये सब एक्स्ट्रा था आपका। 365 तो आप ले ही रहे थे, तो ये 24 घंटा आपको एक अतिरिक्त दिन बनाया। और ये कब बना? तो फरवरी महीना में बना। इसलिए फरवरी महीना में जो लीप ईयर का हम एक्स्ट्रा डे हम लोग लेते हैं, ये कारण है कि हम फरवरी में लेते हैं, क्योंकि पहली बार फरवरी महीना में हमें एक्स्ट्रा डे मिला। तो ये आपका कंसिडर किया गया फर्स्ट टाइम 29 फरवरी 1604। तो ये फरवरी 29 जो है, ये आपका फर्स्ट टाइम यूज किया गया, पहली बार 1604 में आपका यूज किया गया, जो हम लोगों के कैलकुलेशन के लिए आगे हेल्पफुल रहा। अभी आप देखिए 12 महीना, 12 12 4 बार 48, एक 49 और एक 50। तो हम लोग को वन एक्स्ट्रा डे, हम लोग को जो वन एक्स्ट्रा डे मिल रहा है वो 50 महीने में मिल रहा है। वन एक्स्ट्रा डे 50 महीने में हम लोगों को मिल रहा है। लेकिन जब आगे हम कंसिडर करने लगे, तो हम लोग आगे देखिए क्या करने लगे कंसिडर आगे। 1604 में तो पहली बार मिला, फर्स्ट टाइम। अगला कहा गया कि नहीं 1608 में ले लेना। अब सोचिए, अगर फरवरी 1604 में मिला तो 50 महीने की बात करेंगे अगर, तो 1608 में अप्रैल महीना में मिलना चाहिए। फिर 50 महीना और बढ़ेंगे तो 1612 के जून में मिलना चाहिए, और फिर बढ़िएगा तो 1616 के आपके अगस्त में मिलना चाहिए, 1620 के अक्टूबर में, और 1624 के दिसंबर में, और फिर 1629 हो जाएगा फरवरी, क्योंकि 4 साल बढ़ेंगे तो 1628 आएगा, 2 महीने और बढ़ेंगे तो 29 आ जाएगा। तो ये हर एक बार गड़बड़ करता है एक्स्ट्रा डे, हर एक बार कभी अगस्त, कभी जून, कभी अक्टूबर, तो ये परेशानी करता हम लोगों को। इस कारण से ग्रेगोरी ने कहा ये वाला चीज मत लेना। तो ये नहीं लेना तो कंसिडर कैसे करना है वो सीखें। उन्होंने कहा आप 1604 को फरवरी ले लो, और अगला एक्स्ट्रा डे फिर फरवरी में ही लेना 1608 में। तो ये 48 महीना ही हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये आपका 48 मंथ्स ही हुआ। और आप देखिए अभी निकाल चुके हैं कि 48 मंथ्स में 23 घंटा 12 मिनट ही मुझे एक्स्ट्रा मिलता। ये तो 49 और 50 महीना में पूरा होता है 24 घंटा, तो 48 महीना में आपको 23 घंटा 12 मिनट ही एक्स्ट्रा मिला। लेकिन आपने 24 घंटा कंसिडर करते हुए 29 फरवरी कंसिडर किया, अर्थात हर एक बार आप लॉस में जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, आप 24 यूज कर रहे हैं, मिल रहा है 23 घंटा 12 मिनट, तो हर एक बार आप -48 मिनट्स चल रहे हैं, लॉस में आप जा रहे हैं हर एक बार 48 मिनट। तो ऐसे जब आप आगे बढ़िएगा तो फिर फरवरी 1612 होगा, बढ़ते बढ़ते जब फरवरी आपका 1700 आया तो 1600 400 से 17 25 बार स्थिति आई ऐसी। चलो पहली बार वो हटा देंगे, लेकिन आगे जब बढ़ेंगे तो 25 बार आएगा, और हर एक बार 48 मिनट की कमी होगी। तो अगर 25 बार 48 मिनट की कमी हो जाए, माइनस रुकिए हम इधर लिखते, 48 मिनट की कमी अगर आपका पच्चीस बार हो जाता है, तो ये लगभग 48 मिनट का मतलब होता है 4/5 घंटा, ये लगभग 20 घंटा कमी हो जाती है। तो ये लगभग 20 घंटा की कमी हो गई। तो ग्रेगोरी ने कहा कि नहीं, वैसे एडजस्ट नहीं हो पाएगा, आप क्या करना कि फरवरी 1700 जब आएगा
इसमें 29 तारीख मत लेना, इसका 24 घंटा मत कंसिडर करना, तो ये 20 घंटा अपने आप आपका एडजस्ट हो जाएगा। तो इस स्टेज पर जो 23 घंटा 12 मिनट है, 20 घंटा एडजस्ट हुआ, तो लगभग 4 घंटा मेरे पास बच गया। ये लगभग में है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम शुरू में ही सेकंड हम कंसिडर नहीं किए। 4 घंटा बच गया और इसे 29 फरवरी नहीं कंसिडर किया, जिस कारण से 1700 आपका लीप ईयर नहीं लिया गया, नॉन लीप ईयर। आपसे अगर ये पूछे कि क्यों नहीं लेते हैं 1700, तो एक लाइन का ये जवाब कहिएगा, 50 महीनों में 24 घंटा पूरा होता है, लेकिन हम लोग हर एक 48 महीने पर ही एक्स्ट्रा डे 24 घंटा लेते हैं, इसलिए बार बार 48 मिनट की कमी होती है। उस कमी को पूरा करने के लिए हम लोग सेंचुरी ईयर जो आ रहा है बीच में, उसे लीप ईयर नहीं लेते। इसी तरह से जब आगे आप बढ़ेंगे तो आप 1800 भी नहीं कंसिडर किए, 1900 भी कंसिडर नहीं किए, लेकिन 4-4 घंटा यहां भी बच रहा था एक्स्ट्रा आपके पास। तो जब 2000 आया, फिर इसका भी 4 घंटा बच गया, तो ये करीबन 16 घंटा हुआ, जो आपका आधा दिन से ज्यादा था। तो इस केस में कहा गया कि नहीं, 2000 कंसिडर कर लो, ये हाफ डे से ज्यादा हो गया है आपका, और वो भी हम सेकंड पहले छोड़ चुके हैं, इसलिए वो अधिक हो जाता था। तो 2000 जो है 2000, ये लीप ईयर कंसिडर किया गया। तो ये ध्यान रखिए कि क्यों 400 साल पर होता है, रीजन ये है, ये रीजन है कि 400 साल पर हम लोग क्यों लीप ईयर कंसिडर करते हैं। तो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट ये था आपका, डेफिनेशन ये कहिएगा कि जिस वर्ष आपका 100 का मल्टीपल है, उसको लीप ईयर बनने के लिए 400 से विभाजित चाहिए, और अदर ईयर्स जो है वो 4 से विभाजित होना चाहिए। तो ये ईयर का कॉन्सेप्ट आप सीख गए इसमें। अब ईयर चेंज की बात करते हैं हम, तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, वर्ष परिवर्तन जब रहता है, वो अगले क्लास में आप सीखेंगे। ठीक है, अगले क्लास में वर्ष परिवर्तन, आप जैसे एक आज कॉन्सेप्ट जान गए ईयर का, तो ईयर चेंज वाले में कैसे चेंज किया जाता है, बहुत सिंपल होता है, बहुत आसानी से वो आप सॉल्व कर लेते हैं, वो अगले दिन के क्लास में आप सीखिएगा।